गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 है आपके पास में ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल। तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहली बात कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, क्या होता है क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को यदि हम डिफाइन करेंगे तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, अ पॉलीगॉन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। इज कॉल्ड अ पॉलीगॉन विद 4 साइड्स। ऐसा कोई भी पॉलीगॉन देखो, इससे पहले हम पॉलीगॉन डिस्क्राइब कर चुके हैं कि मैं ज्योमेट्री में सभी कुछ क्या बनते हैं, पहले कर्व बनते हैं। कर्व को दो कैटेगरी में हम डिफाइन करते हैं, ओपन कर्व और क्लोज कर्व। ये क्लास आप शिक्षक वक्ती में बातें कर रहा हूँ। तो क्लोज कर्व की भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक हो जाता है आपका नॉन पॉलीगॉन और एक होगा पॉलीगॉन। क्या फर्क है नॉन पॉलीगॉन में, यदि इस तरह के सर्कल बने, ये बना इस तरह से मैंने डी बनाया, इस तरह से घुमावदार चीजें बनाई, तो ये नॉन पॉलीगॉन वाली कैटेगरी में जाएंगे। जबकि यदि मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ तो ये क्या किस कैटेगरी में जाएंगे, पॉलीगॉन वाले। स्ट्रेट लाइन से बनने वाले सिंपल क्लोज कर्व है ना, या एक पॉलीगॉन की जगह हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं, अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। A simple closed curve with 4 sides is called a quadrilateral। देखो सिंपल का मतलब हुआ कि ये अपने आप को कट नहीं कर रहा है, जबकि ये वाला फिगर सिंपल नहीं है। इसमें भी स्ट्रेट लाइन है लेकिन ये अपने आप को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये सिंपल नहीं है। ये सिंपल कर्व है और ये नॉट सिंपल। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, a simple closed curve with 4 sides is called a quadrilateral। इसी तरह से ट्रायंगल की डेफिनेशन देना होगा तो 4 की जगह कितनी साइड आ जाएगी, 3 साइड। तो हर बार डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंजेस आता जाएगा। आई होप क्वाड्रिलेटरल क्लियर हो गया। a simple closed curve with 4 sides is called a quadrilateral। अब मैं इसके टाइप्स की बात करता हूं, जो कि आप ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, 6 टाइप्स होंगे बेटा। कितने टाइप्स होंगे, 6 है ना। सबसे पहला आएगा आपके पास में ट्रेपेजियम। क्या कहा जाएगा इसको, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। मतलब यहाँ पर आपके पास में AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। सेकंड क्या आएगा, पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। AB is parallel to CD and AD is parallel to BC। AB is parallel to CD, AD is parallel to BC। ट्रेपेजियम में वन पेयर था पैरेलल और पैरेललोग्राम में कितने पेयर पैरेलल हो गए, 2। पैरेललोग्राम के बाद में हम बात करते हैं किसकी, रोम्बस की। ABCD इज द रोम्बस। अच्छा, यहाँ पर पैरेललोग्राम की बहुत सारी प्रॉपर्टी आएगी। अभी तो केवल मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक्चुअल में इसकी 5 से 6 प्रॉपर्टी होती है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसमें अपोजिट इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। और रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी होती है, इसमें अपोजिट साइड पैरेलल तो है, साथ में चारों साइड क्या है, आपस में इक्वल भी है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। चारों साइड इक्वल भी है, पैरेलल भी अपोजिट साइड्स और चारों साइड इक्वल है। इसमें केवल अपोजिट साइड इक्वल थी है ना, चारों साइड आपस में इक्वल नहीं थी। अब इसके बाद में यदि मैं पैरेललोग्राम को एक पॉइंट C से धक्का दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल। कब तक धक्का देना है, जब तक कि एक एंगल कितने डिग्री का ना हो जाए, 90 डिग्री का। आपको पुश करना है कहां से, C पॉइंट से। C पॉइंट पे धक्का लगाना है उसको कहां तक, इतनी देर तक धक्का लगाना है कि वो 90 डिग्री का
जो रेक्टेंगल होता है, हम रेक्टेंगल किसकी मदद से बनाते हैं? पैरेललोग्राम की मदद से। पैरेललोग्राम को जब पुश करते हैं सी पॉइंट से, कब तक पुश करना है? जब तक कि एक एंगल कितने का ना बन जाए, 90 डिग्री का। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास में? रेक्टेंगल। अब इसी तरह से यदि हम रोम्बस को पुश करेंगे, कौन से पॉइंट से? सी पॉइंट से, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में। रोम्बस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में। तो स्क्वायर में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज आएगी बेटा, और एक और फिगर बनता है, एक और क्वाड्रिलेटरल है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है डिफाइंड वाले हैं, जिसका कोई प्रॉपर शेप है ना? वैसे तो क्वाड्रिलेटरल आप किसी भी शेप में बना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये प्रॉपर कुछ डिफाइंड वाले क्वाड्रिलेटरल है। तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल और बन रहा है, जिसका क्या नाम होता है? काइट। क्या बोलते हैं इसको? काइट मतलब पतंग। आजकल की पतंग थोड़ी सी अलग आती है, ये पुरानी पतंग है, हो सकता है। तो इसमें वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ये भी इक्वल होगी और ये भी इक्वल होगी, और एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ये दो एंगल इक्वल रहेंगे, एडजेसेंट साइड के दो पेयर इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल है, जो कि आप क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 में पढ़ के आए हो। क्या नाम था चैप्टर का? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, चैप्टर नंबर 3। और सबसे ज्यादा अपने को फोकस किसके ऊपर करना है? पैरेललोग्राम के ऊपर। किसके ऊपर बात करना है? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम को ही मैं अब और एक्सप्लेन कर रहा हूं। बाकी सबको तो ध्यान रखोगे ना? एक बार शॉर्ट बता देता हूं। ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, पैरेललोग्राम टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल, रोम्बस टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल प्लस ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल opposite sides are parallel equal at each angle is of 90 degree, square opposite side parallel equal each angle 90 degree, diagonal bisect each other at 90 degree, और kite adjacent sides are equal, दो पेयर adjacent sides के इक्वल होंगे, one pair of opposite angle is equal। तो इस तरह से ये हमारे 6 टाइप्स के क्या हो गए हैं? क्वाड्रिलेटरल्स हो गए हैं। अब हम वर्क करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं किसको? सिर्फ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम स्पेशल है बेटा, क्योंकि इस पर बेस्ड आपके पास में बहुत सारी थ्योरम्स आ रही है, वो थ्योरम्स हमको सॉल्व करना है। पहली प्रॉपर्टी हमने ये दे दी है कि टू पेयर AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू CD and AD parallel to BC, two pair of opposite sides are parallel। दूसरी प्रॉपर्टी हमने दे दी AB equal to CD and AD equal to BC, opposite side parallel, opposite side equal। तीसरी प्रॉपर्टी एंगल A equal to एंगल C and एंगल B equal to एंगल D। इसका मतलब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ए के अपोजिट में क्या आ रहा है? C, B के अपोजिट में क्या आ रहा है? D। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट एंगल A प्लस B इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C प्लस D इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल D प्लस A इक्वल टू 100 डिग्री। तो अब ये एंगल्स, ये AB पेयर बन रहे हैं सब दो AB BC CD DA, ये क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। क्या कहलाते हैं? एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। नेक्स्ट एक और चीज बताने जा रहा हूं कि ये AC और BD क्या है? डायगोनल। AC और BD क्या है? डायगोनल, जो एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पे। तो हम क्या लिखेंगे? AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। इसका मतलब डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा ध्यान है, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये 5 प्रॉपर्टी याद रखना है बेटा, इन्हीं पर बेस्ड आपकी सारी थ्योरम्स आपको दे रखी है।
ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पैरेललोग्राम से रिलेटेड थ्योरम। ओके, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बता दिए मैंने, प्रॉपर्टीज बता दी है पैरेललोग्राम की। अब हम फर्स्ट थ्योरम देखो आपकी क्या दे रखी है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये चाहो तो आप ये प्रॉपर्टीज लिख लो जरा, एक मिनट में ये प्रॉपर्टी सभी बच्चे लिख लो जरा। थ्योरम नंबर 8.1, थ्योरम नंबर 8.1 का स्टेटमेंट देखिए क्या दिया हुआ है, अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम का सिंबल बना दिया मैंने। अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, अब देखो आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ये पैरेललोग्राम मैंने बना दिया, नाम दे दिया इसका, क्या नाम दे दिया, ABCD, और ये डायगोनल्स आपको दे रखा है AC। क्वेश्चन समझो या थ्योरम समझो, क्या बोला है कि ये जो AC है ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहता हूं, AC डिवाइड द ABCD इनटू टू कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। तो गिवन में आप क्या लिखोगे, ABCD इज द पैरेललोग्राम। टू प्रूफ में आपको क्या बताना है, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू CDA, ट्रायंगल CDA, ABC CDA, ये दो ट्रायंगल्स क्या बताना है आपको, कॉन्ग्रुएंट। प्रूफ देखो इसका, आपने यही दो ट्रायंगल लिए हैं, पहले लिखना है आपको इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। बताओ एंगल X किसके बराबर होगा, एंगल, अच्छा आप बहुत तरीके से अलग अलग तरीके से इसको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो, इसको जरूरी नहीं है, मैं एंगल साइड एंगल से भी बता सकता हूं, मैं साइड 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 से भी बता सकता हूं। क्यों, ओरल समझो पहले, AB किसके बराबर रहेगी, CD के। BC किसके बराबर रहेगी, क्यों रहेगी बराबर, रीजन क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। और AC किसके बराबर रहेगी, AC के कॉमन साइड आ जाएगी। या फिर मैं बता दूं कि ये एंगल जो भी था X, इस एंगल Y के बराबर, फिर इधर वाला एंगल W इस एंगल Z के बराबर, और बीच की साइड क्या हो गई दोनों में कॉमन। तो एंगल साइड एंगल से भी बता सकता हूं, या फिर ट्रिपल एस से भी बता सकता हूं, किसी भी तरीके से हम इसको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। मैं अभी ट्रिपल एस का यूज कर रहा हूं, AB इक्वल टू CD, AD इक्वल टू CD। चाहो तो गिवन लिख दो इसमें, या अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम में लिख सकते हैं, BC इक्वल टू AD, सेम रीजन गिवन, और AC इक्वल टू AC, इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, कॉमन। Therefore triangle ABC is congruent to triangle CDA। कौन सा क्राइटेरिया लग गया, बाय ट्रिपल एस एंड प्रूफ। आसान था ये, आई होप सभी को समझ में आ गया हो, लिखना है तो प्लीज लिख लीजिए। नेक्स्ट थ्योरम आपको ये कहा गया है, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखो मेरी बात सुन लो पहले, कि हमारे पास पैरेललोग्राम की कितनी प्रॉपर्टी है, अभी आपने लिखी थी 5 प्रॉपर्टी। 5 प्रॉपर्टी में से जो प्रूफ करने के लिए बोला जाए हम वो यूज नहीं कर सकते। जैसे अभी प्रूफ करने के लिए क्या बोला उन्होंने, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इसको हम यूज नहीं कर सकते, है ना, इसको तो क्या करना है, प्रूव करना है। बाकी 4 प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। फिर से मैं लिख रहा हूं, ABCD इज द पैरेललोग्राम। टू प्रूफ में आपको क्या देना है, टू प्रूफ में क्या बताना है आपको, AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो अब हम इसका यूज नहीं कर सकते, जैसे हमने इसके पहले वाले थ्योरम में यूज करा था, हम यूज नहीं कर सकते। ट्रायंगल मैंने वही ले लिए दोनों, लेकिन अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये एंगल X को एंगल Y के बराबर बताने जा रहा हूं। क्यों,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल x इक्वल टू एंगल y, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? जब लाइंस पैरेलल हो। तो हमको मालूम है कि AB पैरेलल है किसके? CD के। अब इसी तरह से आप AC को AC के बराबर बता दो, AC इक्वल टू AC, और इसका रीजन हमने क्या लिख दिया? कॉमन। एक चीज और बताना है आपको, तो वो हम ये लिख रहे हैं एंगल W इक्वल टू एंगल Z, एंगल W इक्वल टू एंगल Z। इसका रीजन रहेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब लेकिन क्राइटेरिया चेंज हो गया। कौन सा क्राइटेरिया लग गया है? एंगल साइड एंगल। और यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट तो बता दिया, अब इसके बाद लिख दूंगा AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC, और रीजन क्या लिख देंगे? बाय CPCT। CPCT मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। आई होप अंडरस्टूड। समझ में नहीं आया तो रिपीट करके और देख लेना। ये थ्योरम आपका 8.2 है बेटा, है ना? थ्योरम नंबर 8.2, और ये हटा देना है आपको। थ्योरम नंबर 8.2 है, ठीक है? आगे बढ़े। अब हम लेते हैं थ्योरम नंबर 8.3। थ्योरम नंबर 8.3 is that if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal, opposite sides are equal, क्या कहा गया है? opposite sides are equal, then it is a parallelogram। ये आपको प्रूव करना है। आपको गिवन में क्या दिया गया है कि अपोजिट साइड्स क्या है? इक्वल है। जैसे मैं यहाँ पर ABCDH मैंने क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। क्या दिया गया है? क्वाड्रिलेटरल। तो गिवन में हम लिखेंगे AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। आपको प्रूव क्या करना है? ABCD is a parallelogram, ये प्रूव करना है। आप कंस्ट्रक्शन के हिसाब से या फिर कर दो, आप ज्वाइन कर लो किसको? ज्वाइन AC, A को C से ज्वाइन कर ले, ये AC को मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है? प्रूफ बता दिया हमने इसी का। देखो दो ट्रायंगल ABC और CDA को कॉन्ग्रुएंट बता सकता हूं मैं किससे? डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं। AB किसके बराबर है? गिवन है। BC किसके बराबर है? ये भी गिवन है। और AC क्या हो जाएगी? कॉमन हो जाएगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय ट्रिपल S। अब बताओ यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, मतलब एंगल X किसके बराबर हो गया? implies that angle X equal to angle Y। ये लिखेंगे हम किससे? अब देखो ये दोनों कैसे एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमने चैप्टर 7 में पढ़ा है कि यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, चैप्टर नंबर 6 में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि इक्वल है तो लाइंस क्या होगी? पैरेलल होगी। तो कौन सी दो लाइंस पैरेलल बन जाएगी? X किसके साथ बना रहा है? AB के साथ, और Y किसके साथ? CD। ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई AC क्या हो गई? ट्रांसवर्सल लाइन। और ये एंगल X, ये एंगल Y। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ रहा है, इसका मतलब लाइंस क्या होगी? पैरेलल। कौन सी लाइन पैरेलल होगी? AB is parallel to CD। अब इसी तरह से हम क्या बता सकते हैं? सिमिलरली मैंने लिख दिया एंगल W इक्वल टू एंगल Z, एंगल W इक्वल टू एंगल Z। और W और Z यदि इक्वल है तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है AC। ये एंगल हो गया आपका W, ये एंगल हो गया आपका Z। तो कौन सी दो लाइन पैरेलल होगी? BC और AD। तो यहां लिख दिया हमने BC इज पैरेलल टू AD। देखो एक और एक दो पेयर पैरेलल हो गए, और दो पेयर पैरेलल हो गए इसका मतलब वो क्या बन गया? पैरेललोग्राम। implies that ABCD is a parallelogram, hence proved। ठीक है?
ये आपका थ्योरम नंबर 8.3 हो गया। आपको प्रूव करना था कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है, जबकि ये डेफिनेशन है, लेकिन इसको भी आपको क्या करना पड़ा है, प्रूव करना पड़ा है। ओके, अब इसके बाद के बचे हुए थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में मैं डाल रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो 20 मिनट्स का हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और अभी तक जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर ले। ओके।